Find value of lambda if the system has non-trivial solutions. Find value of lambda if this system has non-trivial solution.
मिला कि नहीं? व्हाट इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? यस, कुछ तो पढ़ाई करके आओ। जीरो। जीरो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन? डोंट नो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो फिर आप कैसे क्वेश्चन को कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे ना। ये जब पढ़ाई नहीं करते हो ना, ऐसे ही होता है। तीन केसेस मैंने दिया था। इफ डिटरमिनेंट डेल्टा जीरो होगा, नॉन जीरो होगा, देन द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। इफ डिटरमिनेंट जीरो बट डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, इसमें कोई भी एक एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। जब डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड विथ डेल्टा सब कुछ जीरो हो जाता है, then you have infinite number of solutions and system is called consistent, and this type of solution is called non-trivial solution. This is the case of non-trivial solution. तो आप पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे होगा? माइंडफुली क्लास भी करोगे उतना भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, मतलब इतना तो आपको याद रहना चाहिए। विद इन 1 वीक आप बोल जाते हो तो फिर कैसे होगा? व्हाट इज योर डेल्टा? आपका डेल्टा क्या होता है? डेल्टा क्या होता है? डेल्टा एक्स क्या होता है? डेल्टा वाई क्या होता है? डेल्टा जेड क्या होता है? डेल्टा मतलब क्या है? ये जो तीन इक्वेशन दिया गया उसका एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड। you have 2 -1 3, 1 -1 -2 4, लैम्डा 1 1, ये आपका डेल्टा। व्हाट इज योर डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स का मतलब क्या होगा? आपका तीन इक्वेशन ऐसे दिया गया, 2x - y + 3z = 0, x - 2y + 4z = 0, lambda x + y + z = 0। तो डेल्टा एक्स क्या होगा? हम्म हिमांशु बताओ। -1 -2। डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स कॉलम को रिप्लेस करेंगे, एक्स कॉलम को रिप्लेस करेंगे विथ कांस्टेंट, इसके साथ ये एक्स कॉलम को रिप्लेस करेंगे।
That is meaning of delta x. 0, 0, 0, -1 -1, -2, कॉलम वाइज में बोल रहा हूँ, -1, -2, 1 1, 3, 4, 1. 3 4 1 ये होता है डेल्टा एक्स. डेल्टा वाई क्या है? डेल्टा y कॉलम को कांस्टेंट के 2, 1 लैम्डा. वाई कॉलम को चेंज करेंगे विथ कांस्टेंट, मतलब 0, 0, 0, हाँ सर देन 3, 4, 1. डेल्टा जेड का मतलब थर्ड कॉलम को और जेड कॉलम को रिप्लेस करेंगे. रिप्लेस तो ये 2, 1 लैम्डा, -1, -2, 1, 0, 0, 0. मैथ्स को थोड़े पढ़ने से थोड़ी मतलब होता है, आपको मैथ्स समझना पड़ेगा. तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या होगा? आपका पूरा एक कलम 0, 0, 0 हो रहा है, तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? इफ यू एक्सपांड योर डिटरमिनेंट, कोई भी रो और कोई भी कलम 0, 0, 0 हो जाता है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है. 0 होता है. इफ यू एक्सपांड योर डिटरमिनेंट फर्स्ट कॉलम वाइज तो आपका सब 0 हो जाएगा. डेल्टा वाई का क्या होगा? 0 डेल्टा जेड का क्या होगा? 0 तो डेल्टा को क्या होना पड़ेगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए? फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कंडीशन मैंने क्या दिया? डेल्टा भी 0 होगा, डेल्टा एक्स 0 होगा, डेल्टा वाई 0 होगा, डेल्टा जेड भी 0 होगा. ये तो तीनों ऑलरेडी 0 आ चुका है, तो इसका मतलब डेल्टा को 0 होना पड़ेगा. ठीक है, तो फॉर नॉन ट्रिवियल इक्वेशन, एक कुछ भर गया for non-trivial solution your delta must be 0. तो डेल्टा मतलब ये आपका 0 होना चाहिए. अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, निकाल के आप लैम्डा का वैल्यू निकालो. ये डिटरमिनेंट को 0 के साथ इक्वेट करो, देन फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा. फाइंड आउट.
Anything? Okay, just find out this determinant. आप रो वाइज निकाल सकते हो, नहीं तो कॉलम वाइज निकाल सकते हो. मैं कॉलम वाइज निकाल रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम वाइज, तो दैट एक टर्म में आपको लैम्डा मिलेगा. आप रो वाइज निकालोगे तो आपको दो टर्म में लैम्डा इनबाउंड रहता है. Okay, so I'm expanding determinant first row wise, sorry, first column wise. Okay, that implies 2 into first column. इसको प्लस करो, 2 into -2 -4 -6. Then -1 into -1 into sorry, -1 into -1 -3 -4 plus lambda into -4 plus 6 -4 plus 6 equal to 0. तो -6 plus 4, no sorry, -12 plus 4 -8 plus 2 lambda equal to 0, then lambda equal to, so this is the correct one. समझा ये? सर रो वाइज भी निकाल सकते हैं ना? हाँ, कोई भी रो You can वाइज भी हो सकता है ना? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा. डिटर्मिनेंट का कोई ये नहीं. एनी रो एनी कॉलम वाइज यू कैन एक्सपांड योर डिटर्मिनेंट. आप रो वाइज निकालोगे तो दो जगह लैम्डा आता है, ऐसा कुछ ये नहीं. तो आप रो वाइज निकालो, सेम आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं. एनी रो वाइज एनी कॉलम वाइज, बट यू हैव टू फॉलो द अल्टरनेटिव साइन. ये रो वाइज निकालोगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस होता है. ये रो वाइज निकालोगे तो ये माइनस होगा, फर्स्ट वन माइनस होगा, सेकंड वन में प्लस होगा, थर्ड वन में माइनस होगा, ऐसा रहता है. थर्ड रो वाइज निकालोगे तो प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेटिव साइन. इसका प्लस साइन, ये माइनस साइन, ये प्लस साइन. आप कोई भी रो कोई भी कॉलम वाइज निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. ये प्लस साइन होता है, ये माइनस साइन होता है, ये प्लस साइन होता है, ये माइनस साइन होता है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस. कोई भी रो कोई भी कॉलम, मैंने जब फर्स्ट कॉलम वाइज किया ना, फर्स्ट वन प्लस वन को माइनस में रखा था, देखो माइनस, थर्ड वन है प्लस. एनी रो वाइज एनी कॉलम वाइज यू कैन एक्सपांड योर डिटरमिनेंट. ठीक है. आई एम नॉट सेइंग वैल्यू माइनस होगा, इसका जो पोजीशन होता है ना, नेगेटिव पोजीशन होता है, तो माइनस. और एक करो, सिमिलर क्वेश्चन.
Same as previous question. प्रीवियस तो नहीं है, मतलब सिमिलर क्वेश्चन। हाँ, आपको लैम्डा वैल्यू निकालना है। Is this answer one? Someone part fifth. आई डोंट नो करेक्ट है कि नहीं है, तो आंसर निकालेंगे तो पता चलेगा। ओके, तो वही करेंगे। आप डेल्टा एक्स चेक करोगे, देखो तीनों जो इक्वेशन दिया गया, तीनों का राइट साइड में 0 है। हाँ सर, 0 आएगा ये सब। इसका मतलब डेल्टा एक्स 0 होगा ही होगा, डेल्टा वाई डेल्टा भी वाई 0 भी होगा, 0, डेल्टा जेड भी डेल्टा 0 है जेड भी सर। 0 होगा। सिर्फ आपको डेल्टा 0 करना है। ओके, तो फॉर ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, डेल्टा मस्ट बी 0। डेल्टा मतलब लैम्डा +3
lambda plus 2 1 x y z का कोएफिशिएंट, then 3 lambda plus 3 1 2 3, ये आपका 0, ठीक है। आप एक्सपांड करो, नहीं तो आप चाहो तो 2 0 बना सकते हो, राइट। आप 2 0 बनाओगे कि एक्सपांड करोगे? तो 0 बना ले। 2 0 बना देते हैं। तो I'm changing रो 1 आज रो 1 माइनस रो 3 कर देता हूँ, एंड रो 2 चेंजेस रो 2 माइनस रो 3। रो 3 में कांस्टेंट था, इसलिए इसको माइनस करना आसान रहेगा, ठीक है। तो रो 1 चेंज करो, रो 1 माइनस रो 3, तो लैम्डा प्लस 3 माइनस 2, लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 1 0। रो 2 को चेंज करो, रो 2 माइनस रो 3 1 lambda 0, then 2 3। now expand your determinant थर्ड कॉलम वाइज, क्योंकि थर्ड कॉलम में आपका डबल 0 आ गया। थर्ड कॉलम वाइज, थर्ड कॉलम का साइन क्या है? प्लस माइनस प्लस, चेक करो, प्लस माइनस प्लस, है ना। तो फर्स्ट वन 0 होगा, 0 इंटू एनीथिंग 0, सेकेंड वन भी 0 हो जाएगा, थर्ड वन होगा 1 इंटू ये दोनों का प्रोडक्ट, इसको 1 को मैंने प्लस किया, ये दोनों का प्रोडक्ट, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस ऑफ लैम्डा माइनस 1, मतलब माइनस लैम्डा प्लस, ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? इफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, 1 देन आयोटा आयोटा होगा, बट यहाँ पे दिया गया रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो आयोटा ले नहीं पाएंगे, तो ऐसा कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, ओके। आज lambda belongs to real number, then no such value of lambda, ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। for which lambda square plus 1 आपको 0 दे देगा, क्योंकि lambda square ऑलवेज पॉजिटिव होता है, प्लस 1 पॉजिटिव, कभी भी 0 हो नहीं पाएगा। बहुत समझाइए। एकदम
डन। ओके, तो ये आपका हो गया डिटरमिनेंट। नाउ बैक टू मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट आपका हो गया, ठीक है। नाउ बैक टू मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में कहाँ तक किए थे? पहले कुछ डेफिनेशंस किए थे कुछ मैट्रिक्स का, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स भी किए थे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन किए थे, है ना। स्पेशल मैट्रिक्स कुछ किए थे क्या? ऑर्थोगोनल, आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट, ऐसा कुछ किए थे, याद है? इधर determinant। कोशिश किए थे। नहीं, स्पेशल मैट्रिक्स नहीं थे। अब करेंगे इनवर्स मैट्रिक्स। व्हाट इज इनवर्स मैट्रिक्स? if A be a non-singular matrix, if A be a non-singular matrix, then its inverse exists. Non-singular means what? What is non-singular matrix? Non-singular मैट्रिक्स मैंने बताया था। Non-singular क्या होता है? which determinant is non-zero, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है, then the matrix is called non-zero, non-singular matrix. Okay, जीरो होगा तो it is called singular matrix. If A be a non-zero, non-singular matrix, then its inverse exists, and inverse of matrix A denoted by inverse of matrix A denoted by A to the power minus 1. ओके, ऐसे डिनोट किया जाता है। एंड A inverse is equal to adjoint of A upon determinant of A. Okay, what is ADJ of A? It is called adjoint of J. Adjoint of A. Okay, and this is the determinant of A. What is the adjoint of A?
It is Cij, कोफैक्टर yes, Cij का ट्रांसपोज. Cij मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स. ओके, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. ईच एंड एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकाल के फिर इसको ट्रांसपोज करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसको ट्रांसपोज करेंगे. ओके, फॉर एन एग्जांपल 2 by 2 का पहले लेते हैं. लेट अस टेक ए बी सी डी. देन ए का कोफैक्टर क्या होगा? ए का कोफैक्टर क्या होगा? -m1 -m1. ये कौन सा एलिमेंट होता है, कौन सा पोजीशन का एलिमेंट होता है? 1 1 कोफैक्टर क्या था? Cij का फॉर्मूला क्या था? -1 रेज टू i प्लस जे mij. तो ये पोजीशन क्या होगा? डी. हाँ, पोजीशन क्या होगा, प्लस की माइनस? प्लस. प्लस. इसका पोजीशन प्लस होता है, इसका पोजीशन माइनस. माइनस, इसका पोजीशन माइनस. माइनस. ये माइनस. नो प्लस. ये 2 एलिमेंट ना, ये आपका 1 एलिमेंट, ये 1 एलिमेंट, ये 1 एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट. ये आपका 1 एलिमेंट, ये 1 ये 2 ये 2. यस सर. तो -1 टू द पावर i प्लस जे करेंगे तो क्या होगा? 1 + 1 2 होगा, तो इसलिए ये प्लस. ये 1 + 2 3 होता है, तो इसलिए माइनस. माइनस और ये माइनस, ये ऑड में आ रहा है माइनस, ये इवन में आ रहा है प्लस. इसलिए वो हमेशा अल्टरनेटिव साइन देता है, प्लस माइनस. इधर माइनस आया तो ये प्लस. समझा? तो ए का माइनर क्या होता है? ए का माइनर क्या होता है? ए डी. डी होता है. तो कोफैक्टर क्या होगा? प्लस डी. प्लस डी. तो कोफैक्टर इसका हो जाएगा डी. बी का क्या होगा? माइनस सी. माइनस सी. वेरी गुड. सी का क्या होगा? माइनस बी. माइनस बी. डी का क्या होगा? प्लस माइनस ए. प्लस. प्लस ए. ये हो गया आपका कोफैक्टर. दिस इज कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक्स. अब इसको ट्रांसपोज करेंगे. ए इनवर्स क्या होगा? इसका ट्रांसपोज. ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? डी माइनस सी माइनस बी ए, इसका ट्रांसपोज करेंगे अपॉन इसका डिटरमिनेंट. व्हाट इज द ए डिटरमिनेंट? ए का डिटरमिनेंट क्या होगा? एडी माइनस बीसी. ये फर्स्ट नॉन जीरो होगा तो देन ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए. इसको ट्रांसपोज करो, क्या मिलेगा? ये मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? ट्रांसपोज में क्या होता है? डी अपॉन माइनस सी. डी अपॉन माइनस है. डी आएगा फिर नीचे माइनस सी आएगा. हाँ, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा. रो कॉलम इंटरचेंज होता है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा डी माइनस सी देन माइनस बी ए अपॉन ए डी माइनस. तो इसका मतलब इफ जस्ट मेक इट नोट, ये आप डायरेक्टली कर सकते हो. इफ A matrix is the A B C D,
दैट इम्प्लाइज ए इनवर्स क्या होगा, ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं, ए डी इंटरचेंज होगा तो ये होगा डी ए, ये दोनों में माइनस होगा, इंटरचेंज नहीं हो रहा है, ये दोनों में सिर्फ माइनस आ जाएगी। तो आप सीधा सीधा आप ऐसे लिख सकते हो अपॉन इसका डिटर्मिनेंट ए डी माइनस, समझाइए कैसे हुआ। माइनर कोफैक्टर ऑलरेडी पहले से किए थे, ईच एंड एवरी एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, इसके बाद कोफैक्टर करेंगे, फिर ट्रांसपोज करेंगे, तो वो आपको मिलता है एडजेंट ऑफ ए, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ठीक है। अपॉन डिटर्मिनेंट कर देंगे तो यू विल गेट इनवर्स मैट्रिक्स। समझा कि नहीं समझा? यस सर, समझा। तो आप you can remember this one like formula so that 2 by 2 के लिए immediately you can find out A inverse. Okay, ये कर दो, रेड
डन। Yes, sir. अब मुझे बताए क्या होगा। फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 3 - 5 6 8। क्या होगा। इमीडिएट बताओ ना। फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए गिवन 3 - 5 6 8। क्या हुआ। 1. अरे मैट्रिक्स ए से 1 हो सकता है। ये मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। इनवर्स मैट्रिक्स इटसेल्फ है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसे 1 होगा। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। इन a rectangular array। आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए। 54 18 + 30 54 हो रहा है। नहीं सॉरी यस 50 24 + 30 54। तो ए इनवर्स क्या होगा। 8 - 6 by 3 8 - 6 इधर। के नीचे माइनस। ओके 5 3 वेरी गुड। ये होगा। ये होता है एडजेंट ऑफ ए। आप ये दोनों को इंटरचेंज करो। ये दोनों में माइनस डाल दो तो 3883 हो जाएगा। एंड -5 6 आज इट इज रहेगा बट इसमें नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा। मतलब ये +5 होगा ये -6 होगा अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। 54 ओके आप ये ऐसे लिख सकते हो। और आप 54 को ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ डिवाइड कर सकते हो। और ए इनवर्स यू कैन राइट कितना 8/54 ऐसे लिख सकते हो। 8/54 चाहो तो आप डिवाइड बाय 2 करके 2/27 कर सकते, सॉरी 4/27 कर सकते हो। 5/54 -6/54 3/54 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। नहीं तो आप जितना कैंसिल करते हो मतलब कर सकते हो। दैट इज रियल नंबर में ए का इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। इफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए क्या बोलते हैं उसको। यस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज 1/a। तो ये दोनों का आप जब मल्टीप्लाई करते हो ना क्या मिलता है 1 मिलता है। 1 को क्या बोलते हैं। 1 को क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव वर्ड आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अभी चेक करो कि ए के साथ ए इनवर्स क्या होता है। ये जो केस में आपको ए एंड ए इनवर्स मिल चुका है
जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज a into a इनवर्स. a क्या था? 3 minus 5 6 8, इसके साथ a इनवर्स 8 3 minus 6, sorry 8 5 minus 6 3. अपॉन 54. ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर आ सकता है, बाहर आ जाएगा. जस्ट ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 24 8 into 3 24 minus minus plus 30 54 है ना. ऑन टू एलिमेंट कितना होगा? 15 minus 15 0. टू वन एलिमेंट 68 minus, sorry 6 into 8 48 minus 48 0. टू एलिमेंट 5 into 6 30 plus 24 again 54 upon 54. कितना मिला? 1001. इसको क्या बोलते हैं? ये कौन सा I. मैट्रिक्स? तो a into a Identical. इनवर्स आपको I मिलता है. ओके, so this is the properties. Hence a into a inverse is equal to I equal to a inverse into write down. तो a के साथ a इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर मिलेगा. बट इससे पहले a इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए. a इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए a डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए.
मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम कर रहे थे, किए थे ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स किए थे हम पहले। इसको रो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई किया जाता है, ऐसे ऐसे। 3 into 8, वन एलिमेंट आपका क्या होगा? 3 into 8 plus -5 into -6, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। देन 1 2 एलिमेंट, 1 के साथ 2, फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम एलिमेंट। 3 into 5 plus -5 into 3। देन 2 1 एलिमेंट, 2 के साथ 1, 2 के साथ 1 करेंगे तो 6 into 8 plus 8 into -6। देन 2 2 एलिमेंट, 2 के साथ 2 एलिमेंट, 6 into 5 plus 8 into 3, ऐसे ही होगा ना। ओके, तो ये हो गया 24 plus 30 54, ये आपका प्लस 15 minus 15 0, अगेन 48 minus 48 0, 30 plus 24 54। ये तो हुआ आपका 2/2 का। अब देखते हैं 3/3 का कैसे करेंगे। फॉर्मूला रिमेन सेम, आपका ए इनवर्स इज द एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एक 3/3 का करते हैं। फाइंड इनवर्स ऑफ ए 2 -1 0 3 1 2 4 1। आप करोगे कि मैं करूँगा? करेंगे सर। ठीक है, करो। पहले डिटरमिनेंट निकालो। इफ डिटरमिनेंट नॉन जीरो देन प्रोसीड फॉर ए इनवर्स। ओके, फर्स्ट यू हैव टू नीड टू इवैल्यूएट डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तो देन आप इनवर्स निकाल पाओगे, अदरवाइज इफ डिटरमिनेंट जीरो देन डोंट गो फॉर इनवर्स, इनवर्स नहीं मिलेगा। ट्राई टू फाइंड।
सर सबका साइन ऑपोजिट है, डिटर्मिनेंट -7 है। ओके, आपको मिला सेम मैट्रिक्स अपन -7। ओके, एनीथिंग एल्स? सर वो साइन ऊपर का सब चेंज होएगा तो फिर -1 -1 -2 ऐसे आएगा। अच्छा, ये माइनस रख के फिर आप बोल रहे हो माइनस 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 करने के लिए, है ना? हाँ सर। नहीं चलेगा ना। आप एक माइनस, इसका मतलब आप एक माइनस अंदर ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ ये जरूर नहीं कि डिटरमिनेंट होगा, मैं डिवाइड बाय 7 किया। वो मैंने इसका मतलब सपोज यू आर गेटिंग -7 एंड इसमें बोल रहे कि माइनस आ रहा है, सब में माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, एक माइनस मैंने अंदर ले लिया, एक माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और किसी को कुछ मिला तो बता। एनीथिंग एल्स? you can verify whether your answer is correct or not। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो देन दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, जस्ट आई एम वेरीफाइंग। ए इंटू ए इनवर्स डूइंग है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखते हैं। 2 -5 0 कितना हुआ? मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल रहा है? +2 -5 0, तो ये तो -3 मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिलेगा, तो -3 मिल रहा ना, तो -3 जो भी होगा, एनी हाउ अपन जब डिटरमिनेंट सॉरी बाय 7 जब करेंगे, तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, -3/7, तो ये तो कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो नहीं पाएगा, तो कहीं ना कहीं गलत है, तो इधर 7 आना चाहिए था।
हो सकता है कि ये -7 हो, सॉरी -5 हो, तो -5 होगा तो +2 कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा ये एक मिनट, अगेन ये -5 करते हैं, ये +2 करते हैं, +2 फिर इधर फंस जाते हैं, नहीं होता है, ये गलत है। ठीक से निकालो, माइनर को फैक्टर प्रॉपरली निकालो, फिर ट्रांसपोज करो, टेक योर टाइम, नहीं तो मैं एक बताता हूँ, ये बता दूं, फर्स्ट Yes. इसका डिटर्मिनेंट निकालो, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और क्या होगा 2 इंटू 1 -2 -1, तो माइनस माइनस +1 इंटू +1 इंटू 3 -8 -5 3 10 minus 0, 4. ओके, ये -5 -2 -7, डिटर्मिनेंट -7। अब इसका माइनर एंड कोफैक्टर, पहले माइनर निकालो, ओके, आप माइनर निकालो, जस्ट माइनर ऑफ ए, 2 का माइनर कितना होगा, जिसका माइनर निकालोगे ना उसको प्लस करो बाकी एलिमेंट का डिटर्मिनेंट, 2 का माइनर कितना हुआ, टू को प्लस करो, 1 -2 -1, -1 का माइनर क्या होगा, -1 को प्लस करो, 3 -8 -5, 0 का माइनर क्या होगा, 3 -4 -1, ठीक है। देन 3 का माइनर, -1, 1 का माइनर 2, 2 का माइनर 2 माइनस ऑफ -4 6, 4 का माइनर -2, 1 माइनर +4, 1 माइनर 2 + 3, 5. सर बीच ये हो में गया 0 के बदले 2 आएगा ना? यहाँ पे, तो 1 Yes का sir. माइनर 1 का माइनर 2, yes, करेक्ट है, ये हो गया माइनर। कोफैक्टर क्या होगा, A4 का साइन चेंज होता है, A4 एलिमेंट का साइन चेंज होता है, क्योंकि इसमें पोजीशन के हिसाब से ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, नो उल्टा हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो कौन सा 4 का साइन चेंज हुआ, A4 का ना, बाकी तो ये आज इट इज प्लस, मतलब ये माइनर कोफैक्टर रिमेन सेम, इसका माइनर कोफैक्टर रिमेन सेम, इसका माइनर कोफैक्टर सेम, माइनर कोफैक्टर सेम, माइनर कोफैक्टर सेम, A4 ये जो डायमंड साइन दे रहा है ना, A4 का साइन चेंज होता है कोफैक्टर केस में, ठीक है। आप पहले माइनर निकाल दो, बाकी A4 एलिमेंट का साइन चेंज कर दो, यूल गेट कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या हुआ, -1, ये +5 होगा, -1, देन ये +1 हो जाएगा, 2 और -6, ये -2 -4 प्लस, समझाइए, ये चार एलिमेंट का मैंने साइन चेंज कर दिया, ये +5 होगा, ये +1 होगा, ये -6 होगा, ये -4 होगा, बाकी एज इट इज, ये हो गया कोफैक्टर।
ओके, सी आई जे, ये आपका एम आई जे, ये आपका सी आई जे। अब ट्रांसपोज करेंगे, एडजेंट ऑफ ए क्या होगा, सी आई जे का ट्रांसपोज, क्या मिलेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, -1 +5 -1 1 2 -6 देन -2 -4 +5। अब चेक करो आपका कहाँ पे मिस्टेक था। ये हो गया सी आई जे अपॉन डिटरमिनेंट, तो ए इनवर्स क्या होगा, ये होगा -1 1 -2 5 2 -4 -1 -6 +5 अपॉन डिटरमिनेंट कितना आया था, -1। ओके, अब चाहो तो एक माइनस अंदर ले सकते हो। ओके, माइनस अंदर ले जाओगे तो ये +1 होगा, ये -1 होगा, ये 2 हो जाएगा, देन -5 -2 +4 देन 1 6 माइनस, +7 रखना चाहोगे, ये +7 होगा, एक माइनस मैंने सिर्फ ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आप खुद चेक करो, इसके साथ ए क्या था, 2 -1 0 then 3 1 2 only sign of diamond was okay 4 1 1। अभी खुद चेक कर सकते हो, ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा तो करेक्ट है आंसर, अदरवाइज दिस इज नॉट राइट आंसर। ऐसा नहीं कि मैं गलती नहीं कर सकता हूँ, कहीं पे मतलब प्लस माइनस में मिस्टेक हो सकता है, एडिशन के टाइम पर मिस्टेक हो सकता है, उधर पता चल जाएगा, इधर पता चल जाएगा कि करेक्ट और नॉट। अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये एक्चुअली ए इनवर्स, ये आपका ए, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो देन करेक्ट। चेक करो कितना हुआ, +2 -3 +8 7 मिला, +2 -3 -1 +8 7 1 2 -1 -2 +2 0 0 1 3 1 के साथ 3 0 -2 +2 0 2 1 -10 -6 +16 0 2 2 +5 -2 +4 7 2 3 0 -4 +4 3 1 2 +18 20 -20 3 2 -1 +6 -5 3 3 0 12 -5 मिला, अपन 7 किए ना, तो क्या मिल जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, इसका मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आप जस्ट वेरिफिकेशन के लिए आंसर आपका जो था, आप ये वेरीफाई के लिए, ठीक है। ये जस्ट वेरिफिकेशन के लिए था।
समझाइए कैसे मिल रहा है। यस सर। और एक और हो गया। और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग कीजिए। आप एलिमेंट्स देना तो दे दीजिए, आप खुद दीजिए ना, कोई तो दिक्कत नहीं, बट छोटे छोटे एलिमेंट दो तो आपके लिए इजी रहेगा। फाइंड आउट इनवर्स ऑफ दिस। डिटरमिनेंट जीरो हो गया क्या? यस सर। ओके, लेट मी चेक। 1 plus 4 5 ओह, ठीक है, चेंज कर देते हैं। नाउ फाइंड आउट ये 5
Anything else? Okay. नहीं हो पा रहा है. क्या हुआ, किसी को नहीं मिला? डिटर्मिनेंट क्या मिला? -50. सबको मिला? हाँ सर, -50.
डायरेक्ट निकालूं मैं, मतलब माइनर कोफैक्टर ट्रांसपोज, समझ में आएगा? यस सर। मैं रो वाइज कैलकुलेट करूंगा बट लिखूंगा कॉलम वाइज, तो सीधा सीधा आपका क्या होगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। रो वाइज कैलकुलेट करूंगा बट कॉलम वाइज लिखूंगा, समझ में आया? तो इसका मतलब आप ट्रांसपोज कर रहे हो, कोफैक्टर मतलब माइनर को रो वाइज लिखेंगे, सॉरी रो वाइज कैलकुलेट करेंगे बट लिखने के टाइम पर कॉलम वाइज लिखेंगे, तो सीधा सीधा वो क्या होगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। बाकी जो 4 एलिमेंट मैंने बताया था उसका साइन चेंज कर देंगे, ठीक है? तो 3 का क्या हो रहा है, 3 का माइनर -5. -5, 1 का माइनर -1, -1. ठीक है? मैं 1 का माइनर ले रहा हूँ बट लिख रहा हूँ इधर, रो वाइज कैलकुलेट कर रहा हूँ, कॉलम वाइज लिख रहा हूँ, ठीक है? -2 का माइनर 20 - 2 18, ठीक है? 4 का माइनर 10. +10, 2 का माइनर +2, 1 का माइनर 15 - 1 Mm, 14, करेक्ट ना? फिर 1 का माइनर +5, 5 का माइनर 11, am I correct? 0 का माइनर 6 - 4 2, सर तो आपने डायमंड का साइन चेंज नहीं किया। हाँ नहीं किया, नहीं किया, ठीक है? ये मैंने सिर्फ माइनर को ट्रांसपोज किया, कोफैक्टर नहीं किया, ठीक है? अब ये चारों का साइन को चेंज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -10, ये होगा +1, ये -14 -11, तो ये चारों का भी साइन चेंज कर दिया, तो आपका माइनर होके कोफैक्टर होके ट्रांसपोज हो गया, अर्जेंट ऑफ ए मिल गया अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, -50. समझा? आप खुद वेरीफाई कर सकते हो वेदर इट इज करेक्ट आंसर और नॉट। इसके साथ ए मल्टीप्लाई करो, 3 1 -2 4 2 1 1150. 150, नंबर चेक करो, मल्टीप्लाई करो, रो के साथ करो। हाँ, चलिए मल्टीप्लाई मेरे को समझता ही नहीं कैसा आता है। तो आप मल्टीप्लिकेशन टाइम पर नहीं थे क्या? सर था, समझ ही नहीं रहा मतलब कैसा, और रो कॉलम। आप ये इसका एलिमेंट इसका करस्पॉन्डिंग रो के साथ कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -15 -40 +5, ये तीनों का +5. सम, ये एक एलिमेंट होगा पूरा। हाँ मैं कर देता हूँ, -15 3 × -5 -15 हाँ, करस्पॉन्डिंगली और मल्टीप्लाई हो रहा है, -40 माइनस और 5. -40 ये +5, सर मल्टीप्लाई के टाइम पे प्लस माइनस प्लस नहीं दिखते ना नहीं 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 डायमंड के जैसे। नहीं, वो सीधा सीधा रो कॉलम मल्टीप्लाई होगा, दिस इज कॉल्ड वन वन एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट वन वन पोजीशन रहेगा, ये आपका एक ही एलिमेंट होगा, वन वन पोजीशन का एलिमेंट। देन 1 के साथ 2, 1 के साथ 2 करेंगे तो क्या होगा, 1455. -5, नो 1 के साथ 2, आप 2 ले रहे हो, 1 के साथ 2, ये 1, ओ हाँ,
1 के साथ 2, Five that is minus 1 2 20. element. Minus Minus five, 5 20 और 25 minus 20 plus 25. 25. ठीक है, this is 1 2 फिर element. 1 के साथ 3 फिर 1 के साथ 3 रखो, 1 के साथ 3 रखेंगे, कितना होगा? -10 Plus 10. प्लस 10, हाँ हाँ प्लस वही 10 प्लस 0. माइनस 10 0. करेक्ट. हाँ सर ये सब एक एक एलिमेंट होगा. ये 1 का हो गया. अभी 2 के साथ, 2 के साथ अभी सर डायरेक्ट करो समझ गया 1. हाँ, 2 के साथ 1 मतलब प्लस 3 3 6 प्लस 8 नहीं 6 नहीं 8 देन माइनस 11. देन 2 के साथ 2, 1 into 1 1, 2 into 2 2, sorry 4 minus 11 into 5 minus 55. Then 2 के साथ 3 minus 2 plus 2 0. 0 Then ये 2 का हो गया. अभी 18 का फर्स्ट कॉलम था हाँ, अब 3 के साथ 1 कितना हुआ? 3 के 54 18 54 और वो minus 14 4 था 56 56 plus 2. 2 1 जा 2 हाँ Then 18 18 1 जा 18 minus 28 plus 10. करेक्ट ना? हाँ सर Then 3 के साथ 3 minus 36 minus 14 -14 2 0 plus 0 upon minus 50. -50 हाँ सर अब समझा मैं ये हो गया minus 55 plus 5 minus 55 minus 50. ये 0, ये भी 0. हाँ सर 11 minus 11 0. 5 minus 55 minus 50 6 0. Minus 56 plus 56 0 0 50 0 minus 50 -50 हाँ upon minus 50. आ गया? -50 और वो सब कैंसिल 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0. 0 0 0 1 समझाइए. हाँ सर तो वेरीफाइड हो गया कि ये इसका इनवर्स, तो दिस इज द इनवर्स. ये आपका आंसर. ओके, तो ए इनवर्स मतलब ये है. रेस्ट पार्ट मैंने सिर्फ वेरीफाई किया था. ये आपका ए इनवर्स का आंसर है. ये ठीक है. ऐसे इनवर्स निकालते हैं. बाकी और एक बोर्ड के लिए और एक मेथड वो यूज करते हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन रूल. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन उसको बोलते हैं. रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं तो कलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं. वो बोर्ड में होता है, तो थोड़ा करते हैं उसको. नेक्स्ट टाइम उसको डिस्कस करेंगे. समझाइए हाउ टू फाइंड आउट इन. Yes, sir. ओके, चलो, थैंक यू. Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर बाय.